हम कुछ सोच करके किसी चीज को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं? हम हर रोज चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं। जैसे एक शहद का बूंद या चीनी कहीं रखा हो, कहीं जमीन पे पड़ा हो, तो मक्खी आती है, चींटियां आती हैं। हम सब के सब किसी न किसी टाइप की सिचुएशन के लिए शहद हैं। अब वो सिचुएशन कैसी है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है हमारे अपने स्वभाव पर। स्वभाव का थोड़ा अच्छे से समझिए, बिकॉज ये जो फिजिकल बॉडी और माइंड है, ये इतनी क्लियर और इतनी समझदार है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं इसको। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ को सोच करके उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लें, तो ये बहुत आसान लगता है, बट ये थोड़ा गूढ़ है, ये काफ़ी गूढ़ है। बचपन में मैंने बहुत सी चीज़ें सोची। मैं जब क्लास 8th में था तो मैं बाइक के बारे में सोचा करता था, मुझे बाइक मिल जाए, बाइक मिल जाए। बहुत सोचा, बहुत उसकी फ़ोटो काट काट के चिपकाया करता था, लेकिन वो इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। मेरी बाइक आई MBBS के बाद, जब मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया, तब जाकर के अपने पैसे से ली। और तब मुझे बाइक नहीं चाहिए थी, कार चाहिए थी। बट बाइक इसलिए ली बिकॉज मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं कार खरीद सकूं। और जब मैंने कार के बारे में सोचना शुरू किया वो भी बहुत टाइम लग गया। वो तब लिया जब मुझे कार नहीं चाहिए था, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना था। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन कार तक के लिए पैसा था। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो केवल एक छोटी सी डिज़ायर होती है। और डिज़ायर हमारे इस माइंड का, जो इतना बड़ा सा माइंड है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे घर में ढेर सारे लोग हों, 8-10 मेंबर्स हों, उसमें से एक मेंबर चीख चीख के चिल्लाए कि हमको कोई ख़ास चीज़ चाहिए, कहीं घूमने जाना है, होटल में जाना है। बाकी 9 लोग या 10 लोग चाहते हैं घर के कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे। तो उस कंडीशन में आप नहीं जाएंगे। ऐसे ही आपका माइंड कुछ चाहता है। लोग कहते भी हैं कि बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो हो जाता है, लेकिन वो शिद्दत क्या है? वो आपका कंप्लीट माइंड का एक होना है। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग जिनों का बेसिक कोर्स में सिखाते हैं कि आपके इंटेलिजेंस, आपके इमोशन और आपके इंस्टिंक्ट जब तक ये तीनों एक नहीं हो जाती हैं, तब तक आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते और कुछ भी रिपेल नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं, कन्फ्यूजन। जब आप कुछ चाहते हैं और आपको वो नहीं मिलता, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है। तो वो जो कुछ ना कुछ मिला है, वो क्यों मिला है? बिकॉज आपका माइंड उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहा है। मान लीजिए मैं अपनी लाइफ की कंडीशन से बहुत दुखी हूं, तो एक दुखी आदमी कंफ्यूज्ड आदमी है। और वो दुखी आदमी कहीं झगड़े अट्रैक्ट करता है, कहीं एक्सीडेंट्स अट्रैक्ट करता है, कहीं चोरी अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं लोग ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें वो मिजरेबल रहेंगे, कहीं लोग डिवोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम सब सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ अट्रैक्ट करते हैं। जब तक आप अपनी कंडीशन को इवैल्यूएट नहीं करना सीख लेंगे कि मेरा माइंड है क्या और कैसे मैं इस पूरे माइंड से केवल एक चीज़ ही चाहूं, जब तक आपके माइंड में 2 चीज़ें आप चाहते हैं एक साथ, तब तक आप केवल कंफ्यूजन अट्रैक्ट करेंगे और एक्सीडेंट्स अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि मैं हूं क्या। अब इसका आंसर बहुत क्लियरली आएगा नहीं, बिकॉज हम लोग आंसर्स जो भी हमारे मन में आता है वो सब खाली अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं जो हम अपने बारे में सोच के रखें। हमारे इमेजिनरी सेल्फ, हमारी अपनी खुद की एक इमेजिनेशन है। हम अपने लाइफ के, अपने बायोग्राफी के हम सब हीरोज़ हैं। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हर आदमी अपनी ज़िंदगी में बाहुबली होता है, वो हीरो होता है और उसको सब कुछ मिलना चाहिए, उसको पैसा, रुपया, ताकत, फेम सब कुछ मिलना चाहिए। इसलिए हम सब वो डिज़ायर करते हैं। अगर हम सबको अपनी रियलिटी पता चल जाए कि हम क्या हैं, तो हम डिज़ायर करने के बजाय हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैं इस माइंड को और बेहतर बना सकता हूं ताकि वो और बेहतर सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर सके। मैंने एक चीज़ बहुत बार बोली है, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, एक गाड़ी चाहते हैं, एक जॉब चाहते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हम किसी लड़की को चाहते हैं शादी करने के लिए, या हम एनलाइटनमेंट चाहते हैं, वो क्या है? वो एक थॉट है, एक छोटा सा थॉट। ये थॉट अपने आप में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये एक थॉट बहुत सस्टेन नहीं कर पाता। अगर ये लॉ है, किसी मान लीजिए दिए की फ्लेम है, दिया नहीं जलाते हम लोग, मोमबत्ती, तो फ्लेम की तरह है और बहुत आसानी से हवा आती है और बुझ जाता है। तो आपने चाहा, छोटी सी चीज़ चाहिए आपने, वो नहीं मिला,
तो आपने कुछ और चाह लिया। अगर उसके लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी सोची, आपने सोचा कि मैं इस जॉब को चाहता हूँ और उसके लिए आपने एग्ज़ाम की तैयारी की और एग्ज़ाम में फेल हुए, तो आपको वो नहीं चाहिए। तो जो चाहत होती है वो दो चीज़ें होती हैं, आपकी कंफ्यूज्ड स्टेट और कंफ्यूज्ड थॉट। कंफ्यूज्ड स्टेट में से ही ढेर सारे थॉट्स निकलते हैं, उसी को मैं बोलता हूँ केओस, मेंटल केओस। सो हम सब के सब 24 घंटे क्या है? मेंटल केओस। अगर आप सचमुच में अपनी लाइफ में बेहतर कंडीशंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ को बेहतर कर लीजिए, शुरू से ही कर लीजिए। इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। जिस आदमी का शुरुआत पे ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर समझते हैं ना, एक होता है केओस, हर चीज डिस्टर्ब्ड, एक होता है ऑर्डर, हर चीज कायदे से। तो वो ऑर्डर कहाँ आएगी? अभी बाहर की सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं, तो वो ऑर्डर आपके माइंड के अंदर आती है। आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे ही अपने माइंड में एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट, जिसको मैं साइलेंस पॉइंट बोलता हूँ, जिसको मैं ओमकार का पॉइंट बोलता हूँ। नहीं हमने सुना है ओमकारम बिंदु संयुक्तम? ओमकार बिंदु के समान है। वो बिंदु बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो बिंदु कोई थॉट नहीं है, वो बिंदु कोई डिज़ायर नहीं है, वो बिंदु है एक साइलेंट स्टेट जिसमें हर चीज़ को समझ करके कायदे से रिस्पॉन्ड करने की ताकत है। लेकिन उस बिंदु के पास हमारा माइंड जाता नहीं है। हमारे माइंड में जो साइलेंस स्पेस है, जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो चीज़ें हमको समझ में भी आ जाती हैं, उसके लिए राइट थॉट, राइट एक्शन और राइट फीलिंग्स भी आ जाती हैं। वो एक तरह से मोस्ट केपेबल, मोस्ट टैलेंटेड पार्ट है हमारे माइंड का। लेकिन हम कॉन्शियसली उस पर जा नहीं पाते, हम उससे दूर रहते हैं, हम उससे डरते भी हैं, बिकॉज वो पार्ट इतना ज़्यादा इंटेंस, इतना क्लियर है कि अगर आप उसके पास पहुंच गए तो आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअली एनलाइटन हो जाएंगे। और हम सबका बड़ा डर है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से। वो ओमकार का पॉइंट बोलते हैं, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायंत योगिनः। ओमकार वो बिंदु के समान है जिसको योगी नित्य ध्याते हैं, हमेशा ध्यान करते हैं। कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। काम भी, आपकी इच्छाएं भी पूरा करती है, आपको मोक्ष भी देती है, और ऐसा ही ओमकार को मेरा नमस्कार है। अब इसको हम लोग मानते हैं, इस ओमकार बिंदु संयुक्त जो बिंदु समान हमारा वो सेल्फ का स्टेट है, हमारा साइलेंस का पॉइंट है, उसको हम सोचते हैं भगवान, और उसको करना शुरू कर देते हैं पूजा। हम ये भूल जाते हैं कि उसको हमको जीना पड़ेगा। एक बुद्ध होता है, एक नानक होता है, वो चुपचाप आराम से बैठ करके पेड़ के नीचे ध्यान करता है, और उस आदमी की वजह से दुनिया में, पूरी दुनिया में ऑर्डर आता है। हजारों आश्रम बनते हैं, बहुत से गरीब खाना खाते हैं, बहुत से योगी ध्यान करते हैं, क्योंकि एक आदमी ने अपने अंदर में उस साइलेंट पॉइंट को एक्सपीरियंस कर लिया। अगर थोड़ा बहुत भी उसके पास जाते हैं, आप पूरी तरह से एनलाइटन नहीं होते, थोड़ा बहुत भी उसके पास अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको चीज़ों का मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, किसी चीज़ को चाह करके उसको पूरा करने के बजाय कोई चीज़ क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। आजकल लॉकडाउन चल रहा है और इतनी ज़्यादा परिस्थिति खराब है कि हर आदमी कंफ्यूज्ड है हर चीज़ के लिए। इस कंफ्यूजन में भी लोग अपने कंफ्यूजन को सच मानते हैं। कैसे? कुछ लोग मानते हैं कि हम कोरोना को समझ रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं हम बिजनेस को समझ रहे हैं। शुरू में जब मैं बिजनेस करने की सोचता था, बिजनेस करता था, तो मैं बिजनेस को बिजनेस समझता था। लेकिन जब से मैंने उस साइलेंट पॉइंट पर जाकर के दुनिया को देखा है, तब से मुझे समझ में आया है बिजनेस नहीं होता ये वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। हमारी बॉडी भी ऐसे बिहेव करती है, वो देखती है एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, अलग अलग लेयर्स बनाती है बाहर के बैक्टीरियाज के खिलाफ। जैसे हमारी इम्यूनिटी है, उसके मल्टीपल लेयर्स हैं। जिस समय एक इन्फेक्शन हमको अटैक करता है तो हमारे दिन में उसके लिए एंटीबॉडी नहीं होते हैं। उस इन्फेक्शन को स्टडी करके हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। जब तक वो अटैक हमारे पास हो रहा है तब तक वो एंटीबॉडीज़ को फाइट करती है। जब वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो हमारी बॉडी सारे एंटीबॉडीज़ को ख़त्म करके कुछ उसकी मेमोरीज रखती है, ताकि दोबारा वो अटैक आए तो वो फिर से अपनी फैक्ट्री में और एंटीबॉडीज़ बना करके उसको फाइट कर दे। ऐसे ही लेयर बाय लेयर हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस है ये, चाहत नहीं है। हमारी बॉडी केवल ये चाहती नहीं है कि कोई आए तो मैं उससे लड़ू करूं, नहीं, वो इंटेलिजेंटली स्टोर करती है, स्टडी करती है। लेकिन हम जब किसी चीज़ को चाहते हैं तो हम उसमें इवैल्यूएट नहीं करते हैं। मैंने ये समझा कि लाइफ, खासतौर से बिजनेस, एक स्टेट होती है वल्नरेबिलिटीज़ की। आज कोरोना के बाद कौन कौन से बिजनेसेस या कौन कौन से लोग परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जिन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को कम नहीं किया होगा। बहुत सी कंपनीज हैं जो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगी। वो सब इसलिए क्योंकि उनको एजम्पशन था
कि वो लोग बिजनेस को समझते हैं और उन्होंने यहाँ तक लोन ले रखा होगा या बड़े बड़े खर्चे ले रखे होंगे, वो सब वाइप आउट हो जाएंगे। वो क्यों था? बिकॉज वो सब चाहते थे जल्दी से जल्दी अमीर होना। चाहत को डायरेक्टली आना चाहिए समझ से। जैसे एक बच्चा होता है या एक नॉर्मल सा आदमी होता है, उसको पता होता है मुझे अगर स्विमिंग नहीं आती तो मैं 4 फीट के पानी में तैरूंगा। अगर कोई ये उम्मीद कर ले कि नहीं मैं 7 फीट में या 15 फीट के पानी में गहराई में कूद करके मैं स्विमिंग कर लूंगा और कोई मुझे बचा लेगा और वहां पर कोई है नहीं बचाने वाला, तो डूब जाएगा। तो जब आप कोई चीज चाहते हैं और वो नहीं पूरा होता है तो आपकी मेंटल हालत ऐसी होती है जैसे आप डूब रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है कि अपने लाइफ को हर रोज छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझिए। अपने लाइफ को कुछ कुछ सिखाइए, कुछ चीजें करिए। उस करने में से, आपकी कैपेबिलिटी में से आपकी डिजायर्स को पैदा होने दीजिए। जैसे जब मैंने कोर्सेज बनाना शुरू किया आप लोगों के लिए, तो मैंने देखा कि अगर मैं पर्सनली लोगों को गाइड करना शुरू करता हूं तो साल में 365 दिन है और मेरे पास 1 से 2 घंटे बचते थे काम करने के बाद, पेशेंट देखने के बाद, कि मैं डायरेक्टली लोगों से बात कर सकता हूँ। तो 2 घंटे में अगर मैं 4 या 5 अपॉइंटमेंट देता हूँ तो 365 दिन में मैं कितने अपॉइंटमेंट्स दे सकता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे समझ में आया कि 1000-1500 लोगों को मैं डायरेक्टली 1-to-1 अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ। तब मैंने 1500 लोगों के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया। ये एक चाहत नहीं थी, ये एक डिसीजन था, एक क्लैरिटी थी। अब ये 1500 हो सकता है 2 महीने में, हो सकता है 10 महीने में, हो सकता है 10 साल में हो। हालांकि उससे पहले ही हो गए हैं आप लोगों की ब्लेसिंग से। बट ये क्या था? ये ऐसा नहीं था कि अब मुझे 1500 चाहिए, मुझे बस 2 महीने के अंदर में 1500 स्टूडेंट चाहिए, बस ये मेरा टारगेट है। टारगेट नहीं था। नहीं तो मैं क्या करता? अगर मैं चाहत में से इसको एक्टिविटी करता तो मैं ढेर सारा मार्केटिंग करता, मैं बड़े बड़े एड्स देता टीवी पे या यूट्यूब पे या जहां कहीं पर भी पैसा खर्च कर सकता ताकि मुझे जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स मिलना शुरू हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? बिकॉज मुझे समझना था इस पूरी एक्टिविटी को। जब भी आप कुछ चाहते हैं तो उसकी तरफ काम करना शुरू करिए और उस काम के दौरान अपने रिस्पॉन्सेस को स्टडी करिए और फिर उसी में से चाहत को निकलने दीजिए। चाहत मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी लाइफ का। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम सब जिंदगी में एफ्लुएंसी चाहते हैं। लेकिन इस चीज को समझिए कि सक्सेस, एफ्लुएंसी, प्रॉफिट के साथ आता है फेलियर, लॉस और गरीबी। ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। आप केवल सक्सेस और प्रॉफिट के बीच की अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरी को कम कर सकते हैं, बस उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों की। जब हम चाहते हैं कोई चीज, हम केवल अपनी इनएफिशिएंसीज को, अपनी कमियों को धीमे धीमे कम कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम एक दिन में या 1 महीने में या 1 साल में जैसे हैं उससे 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना पूरी तरह से बदल जाएंगे। केवल चाहते हैं इसलिए। इसके लिए तो आपको लॉटरी खरीदनी पड़ेगी। तो जब पक्का ही है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों आएगा, सक्सेस और फेलियर दोनों आएगा, तो दोनों चीजों को कॉन्शियसली करिए। जब कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ काम करिए और वो काम ऐसा होना चाहिए कि सक्सेसफुल हुए तो कुछ सीखेंगे, लॉस हुआ तो कुछ सीखेंगे। जो आदमी हर रोज अपने माइंड के जरिए कुछ करता है और कुछ सीखता है, उसका कभी लॉस नहीं होता, वो कभी फेल नहीं होता है। क्योंकि जब आप अपने लाइफ में जो चीजें आपको मिली हैं उससे मिली हुई सीख, खासतौर से सीख, जब आप उसको, वो आपकी लाइफ का पार्ट हो जाता है, तब आप क्या अट्रैक्ट करते हो? ऑर्डर अट्रैक्ट करते हो, क्लैरिटी अट्रैक्ट करते हो। जो लोग भी किसी भी दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं, बिजनेस की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में या कहीं पर भी, उन्होंने उसको चाहा नहीं है। वो इतने समझदार हो गए थे कि नेचुरली वो उनके पास आई है। जेफ बेजोस जैसा आदमी जब बिजनेस चालू करता है तो वो समझता है बिजनेस को। वो ठीक ऐसे समझता है जैसे कोई एक स्विमर, इंटरनेशनल स्विमर स्विमिंग पूल को, पानी को समझता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है, जिस फील्ड में भी आपको सक्सेसफुल होना है उस फील्ड के बारे में माहिर होइए, कुछ कुछ करिए, छोटी छोटी चीजें करिए और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएंगे जो आप खोज रहे थे। लेकिन अगर आपकी अपने अंदर में कैपेबिलिटीज कम है और आप अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे तो मिलने के बाद भी आपसे वो चीज़ें छीन ली जाएंगी। बिकॉज कोई आदमी आपको वो चीज़ें नहीं देना चाहता जिसको आप संभाल ना पाए, लाइफ भी नहीं आपको देना चाहती। इसलिए अपनी इच्छाओं के बजाय मैं चाहूँगा आप रिप्लेस कर दीजिए किससे?
समझ से, गहरी समझ से। उसके लिए बहुत रियाज करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लाइफ की सिचुएशंस को अपने आप कॉन्शियसली एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें से निकलने वाले लेसन्स को यूज़ करते हैं, फिर नेक्स्ट लेसन के लिए, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, ऐसे ऐसे आप अपनी लाइफ के बॉस बन जाते हैं। लाइफ गॉड है और गॉड चाहता है, लाइफ चाहती है कि आप वो डीप लेसन सीखें जो आपको एनलाइटन कर सकता है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज पर, जिस पे आपको बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। काबिल मतलब अपनी क्लैरिटी, अपनी एक्सपीरियंस, अपने रिफ्लेक्सेस ऐसे करने होंगे कि डिस्टर्ब से डिस्टर्ब स्टेट में भी आप स्टेबल रह सकें। जो आदमी एकदम स्टेबल होता है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है, वो धुरी हो जाता है। धरती नहीं, धरती के एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है, तो वो पॉइंट कौन सी है? वो सेंटर पॉइंट है जो एकदम डिस्टर्ब नहीं रहती। ऐसे ही जब आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब नहीं होगा, तब चीज़ों की रियलिटी समझ पाएंगे और उसको आप पाना चाहेंगे पाएंगे, छोड़ना चाहेंगे छोड़ देंगे। इसलिए बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिकम दैट एक्सेस पॉइंट, अनडिस्टर्ब्ड पॉइंट, और फिर उसको सब कुछ मिल जाता है। उसके पास सब कुछ अट्रैक्ट होता है और वो जो चाहता है वो रखता है, जो नहीं चाहता उसको छोड़ देता है। दोस्तों, लॉकडाउन में सारे कोर्सेज के ऊपर हेवी डिस्काउंट है। आज ही ज्वाइन करिए, लेट मत करिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।